दोस्तों आप लोगों की काफी दिनों से कमेंट आ रहे हैं कि जो मदरबोर्ड पे जो बैटरी लगती है क्या उसे बदलने की भी जरूरत पड़ती है, वो कौन सी बैटरी है, क्या है उसका काम, या फिर काफी लोग उसका नाम जानते भी हैं तो कमेंट करते हैं कि सीमोस बैटरी के बारे में बताइए क्या उसका काम है। तो इसको समझने के लिए सीमोस और बायोस दोनों को समझना जरूरी है। दोनों के ही बारे में समझेंगे हम इस वीडियो के अंदर और जानेंगे कि बैटरी बदलने की जरूरत पड़ती है क्या, और जरूरत पड़ती भी है तो कितने दिन बाद बदलने की जरूरत पड़ती है। तो इन सब के बारे में डिटेल्स में हम समझेंगे और बायोस और सीमोस में क्या अंतर है, इन सभी चीजों को हम बेहतर ढंग से समझेंगे और बहुत ही आसान भाषा में, ज्यादा क्रिटिकल तरीके से हम लोग नहीं समझेंगे। हम लोग ऐसे समझेंगे ताकि हर कोई समझ सके, जो टेक्निकल नहीं भी है उसे भी समझ में आए। हम इस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। इसे समझने के लिए इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं ताकि हम एक से एक वीडियोस आपके लिए लेकर के आते रहें। तो ये दोस्तों हम बात करते हैं तो एक्चुअली होता क्या है कि कंप्यूटर के अंदर बायोस और सीमोस की एक बहुत ही अहम भूमिका होती है। बायोस एक सॉफ्टवेयर है, ध्यान रखेंगे, बायोस एक सॉफ्टवेयर है और सीमोस जो है CMOS, सीमोस एक हार्डवेयर है। ये दोनों ही मिलकर कंप्यूटर को स्टार्ट करने में मदद करते हैं। अगर ये दोनों चीजें ना रहे तो कंप्यूटर आपका स्टार्ट ही नहीं होगा। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग इन्हीं दोनों के बारे में बेहतर से समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि सीमोस क्या है। तो सीमोस का जो पूरा नाम है वो है कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर्स। यह कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगा हुआ एक चिप होता है, एक IC होता है। इसे कंप्यूटर चिप भी कहा जाता है। ये सीमोस चिप के अंदर ही जो है कंप्यूटर हार्डवेयर का जो कंपोनेंट्स होता है और जो उसकी सेटिंग होती है वो सारा का सारा स्टोर रहता है। वो एक मेमोरी चिप है जिसके अंदर वो सारी की सारी सेटिंग जो है स्टोर रहती है। जब कंप्यूटर को पहली बार स्टार्ट करते हैं, यानी कि जब हम उसको बूट करते हैं, तब सीमोस के मदद से बायोस फर्मवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर अंगों की जांच करता है। इस प्रक्रिया के बाद ही कंप्यूटर स्टार्ट होता है। यानी कि काफी लोग कहते हैं कि हमारा पुराना कंप्यूटर है और स्टार्ट होने में बहुत ही ज्यादा समय लेता है, सारी चीजों को डिटेक्ट करता है। जब भी हम स्टार्ट करते हैं सारी चीजों को बारी बारी डिटेक्ट करता है, उसके बाद स्टार्ट होता है। इस प्रक्रिया में बहुत समय लग जाता है। तो एक्चुअली होता क्या है कि अगर ये बैटरी आपकी खराब हो गई तो जितने सारे आपने हार्डवेयर जोड़े हुए हैं अंदर के, चाहे जितने भी आपके हार्ड ड्राइव हो गया, कीबोर्ड माउस वगैरह हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर्स हो गया, ये जितने भी हार्डवेयर आप उससे कनेक्ट किए हुए हैं, अगर ये खराब होता है तो उसको ये स्टोर नहीं कर पाएगा। जब जब आप स्टार्ट करेंगे तो सभी को पहले जो है वो सर्च करेगा, उसके बाद बायोस में स्टोर करेगा, उसके बाद जो है वो स्टार्ट होगा, उसके बाद जो है काम करने के लिए वो रेडी होगा। तो उस कंडीशन में भी आपको ये जो है सीमोस बैटरी बदल देनी चाहिए अगर इस टाइप की प्रॉब्लम हो रही है तो। इसके अलावा समय और तारीख की जो सेटिंग है वो भी आपके सीमोस चिप के अंदर ही स्टोर रहती है। किसी भी समय स्टार्ट होने पर सही समय और सही तारीख की जो है आपको जानकारी दे पाता है। सीमोस चिप के अंदर ही ग्राफिक कार्ड, प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क और अन्य जितने भी हार्डवेयर हैं वो सारी की सारी जो सेटिंग है उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो उसके अंदर स्टोर रहती है, ताकि जब भी आप स्टार्ट करते हैं तो डायरेक्टली वो स्टार्ट हो जाता है, बार बार उसे कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कंप्यूटर टर्न ऑफ होने पर, यानी कि कंप्यूटर के बंद हो जाने पर भी सीमोस चिप को बिजली प्राप्त होती रहती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर्स यानी सीमोस चिप को हमेशा पावर देने के लिए मदरबोर्ड पर सीमोस बैटरी लगाई जाती है, जो यही बैटरी उसको हमेशा 3 वोल्ट की पावर सप्लाई दे रही होती है। हर वक्त वो जो है ऑन रहता है। अब हम बात कर लेते हैं चलिए बैटरी है क्या, थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल्स में समझ लेते हैं। तो कंप्यूटर हार्डवेयर की सेटिंग को बायोस को चिप के अंदर स्टोर किया जाता है, जैसे कि मैंने अभी बताया। इसके अलावा समय और तारीख सेटिंग को भी सीमोस के अंदर ही स्टोर किया जाता है। इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। अगर कंप्यूटर के बंद हो जाने पर सीमोस चिप में पावर सप्लाई किसी कारणवश बंद हो जाती है तो इससे कंप्यूटर हार्डवेयर की सारी सेटिंग डिलीट हो जाया करेगी। इसीलिए सीमोस चिप और सीमोस बायोस को हमेशा बिजली देने की जरूरत पड़ती है। कंप्यूटर के बंद हो जाने के बाद भी इसे पावर सप्लाई बनाया रखा जाता है। सीमोस चिप और बायोस को हमेशा बिजली देने के लिए कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक वो जो छोटी सी बैटरी लगती है, इस बैटरी को ही सीमोस बैटरी कहा जाता है। सीमोस बैटरी का पूरा नाम जो होता है कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर्स बैटरी बोला जाता है। यह साधारण 3 वोल्ट की ये जो है कॉइन सेल होता है जिसे कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगाया जाता है ताकि सीमोस चिप और बायोस को हमेशा बिजली मिलती रहे। इसे सीमोस सेल के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर हम इसके उपयोग के बारे में और बेहतर ढंग से समझें तो जब कंप्यूटर और लैपटॉप स्टार्ट होता है तो यह डिवाइस केवल सीमोस की मदद से ही स्टार्ट होता है।
कंप्यूटर से जो भी डिवाइस जुड़े होते हैं, सीमोस उन सभी डिवाइस की जानकारी अपने पास स्टोर करके रखता है, ताकि बार बार हमें उसकी जानकारी न लेना पड़े, बार बार उसे डिटेक्ट ना करना पड़े। कंप्यूटर की सभी हार्डवेयर कंपोनेंट्स की जानकारी सीमोस के अंदर ही स्टोर रहता है। जरूरत पड़ने पर हार्डवेयर की सेटिंग सीमोस के अंदर बदला भी जा सकता है। अब हम थोड़ा समझ लेते हैं कि सीमोस और बायोस के अंदर डिफरेंसेस क्या होता है। तो एक्चुअली सीमोस चिप होने के साथ साथ कंप्यूटर का हार्डवेयर एक अंग है जो कि मदरबोर्ड पर इंस्टॉल रहता है, प्री इंस्टॉल्ड रहता है। एक आईसी है, चिप है जो उस पर इंस्टॉल रहता है। लेकिन बायोस एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि सीमोस चिप के अंदर इंस्टॉल रहता है। ये दोनों ही चीज अलग अलग हैं। एक हार्डवेयर चिप है, मेमोरी है, और बायोस एक सॉफ्टवेयर है जो उस चिप के अंदर इंस्टॉल रहता है। सीमोस एक वोलेटाइल चिप है और बायोस एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। सीमोस के अंदर बायोस की सेटिंग स्टोर रहती है और बायोस के अंदर कंप्यूटर बूटिंग प्रोसेस का प्रोग्राम स्टोर रहता है। कैसे कैसे कंप्यूटर को स्टार्ट होना है, पहले उसका कौन सा कंपोनेंट स्टार्ट होगा, फिर क्या प्रोसेस होगा, कैसे डिस्प्ले आएगा, ये जो सारा जो वन बाय वन करके जो प्रक्रिया चल रही होती है, वो सारा का सारा जो बायोस के अंदर जो प्रोग्राम किया हुआ है उसके माध्यम से वो चल रही होती है। उसके अलावा सीमोस जो है चिप होने के कारण इसे अपग्रेड और अपडेट नहीं किया जा सकता। वहीं बायोस को जो है फ्लैशिंग के जरिए जो है उसको अपडेट और अपग्रेड किया जा सकता है। इसके अलावा सीमोस का जैसे अगर हम नाम की बात करें तो पहले भी हम लोग बता चुके हैं कि कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर्स है। ये सेमीकंडक्टर एक हार्डवेयर है। और वहीं पर बायोस की अगर हम पूरे नाम की बात करें तो ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, यानी कि एक सॉफ्टवेयर है। अब हम बात करते हैं कि सीमोस बैटरी कहां रहती है और यह कितने समय तक चल सकती है। तो सीमोस बैटरी को कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगाया जाता है। दिखने में यह बिल्कुल एक सिक्के की तरह होता है, इसीलिए इसे कॉइन सेल भी कहा जाता है। सीमोस बैटरी की लाइफ 8 से 10 साल तक की होती है। इस बैटरी के खराब हो जाने के बाद आसानी से इसे बिल्कुल बदला जा सकता है। साथ ही इस बैटरी की अगर कीमत की बात करें तो मात्र 10 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत ही आसान होता है। जब भी आपको डाउट लगे, इस टाइप की प्रॉब्लम महसूस होती हो, तो आप इसको बिल्कुल भी आसानी से बदल सकते हैं। उसके अलावा अगर हम इस पर थोड़ी सी नजर डालें कि एक्चुअली सीमोस बैटरी की हमें आवश्यकता ही क्यों होती है, तो एक्चुअली बहुत सारे कंफ्यूजन्स हो गए हैं। लास्ट में अगर हम समरी करके समझें कि सीमोस की एक्चुअली हमें जरूरत ही क्या होती है, तो एक्चुअली हम समझ लेते हैं 2 लाइन के अंदर कि कंप्यूटर बूटिंग प्रक्रिया में बायोस की एक अहम भूमिका होती है। बायोस के माध्यम से ही कंप्यूटर स्टार्ट होता है। तो बायोस के अंदर बूटिंग प्रक्रिया का डाटा मौजूद रहता है, जिसकी वजह से बायोस कंप्यूटर को स्टार्ट कर पाता है। बायोस का सॉफ्टवेयर और डाटा सीमोस चिप के अंदर स्टोर रहता है। सिंपल भाषा में बस हम इसी को समझ सकते हैं कि जो बायोस होता है वो सीमोस चिप के अंदर स्टोर रहता है। इसीलिए कंप्यूटर के मदरबोर्ड में सीमोस का होना बहुत ही आवश्यक है। वो रहेगा तभी आपका कंप्यूटर स्टार्ट होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन शुभ हो।